आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। इस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकश तक जाहिर होने लगे। या उस्ताद, आप मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिसे सुनकर मेरे दिल को करार आ जाए। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चा अपने कंधे पर बिठा लिया। बंदरिया सफर पर रवाना हो गई। अब शेर रोजाना बंदर के बच्चे को कंधे पर उठाता था, बिठाता था और जंगल में अपने रोजमर्रा के काम करता रहता था। दुनिया में अगर किसी मसले का हल मौजूद है तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। खलीफा हारून रशीद अब्बासी खानदान का 5वां खलीफा था। अब्बासियों ने तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन उनमें से शोहरत सिर्फ खलीफा हारून रशीद को नसीब हुई। हारून रशीद के दौर में एक बहुत बड़ा कहत पड़ गया। इस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकश तक जाहिर होने लगे। हारून रशीद ने इस कहत से निपटने के लिए तमाम कोशिशें करके देख ली। उसने गल्ले के गोदाम खोल दिए, टैक्स माफ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम उमरा और ताजरों को मुतासिरीन की मदद के लिए मोबिलाइज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अवाम के हालात ठीक ना हुए। पूरे मुल्क में रोना धोना चलता रहा। एक रात हारून रशीद शदीद टेंशन में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। टेंशन के इस आलम में उसने अपने वज़ीर-ए-आज़म याह्या बिन खालिद को तलब किया। याह्या बिन खालिद हारून रशीद का उस्ताद भी था। उसने बचपन में बादशाह की तरबियत की थी। हारून रशीद ने याह्या बिन खालिद से कहा, या उस्ताद, आप मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिसे सुनकर मेरे दिल को करार आ जाए। याह्या बिन खालिद मुस्कुराया और अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी के हयात तैयबा में एक दास्तान पढ़ी थी। ये दास्तान मुकद्दर, किस्मत और अल्लाह की रजा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। आप अगर इजाजत दें तो मैं वो दास्तान आपके सामने दोहरा देता हूं। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, या उस्ताद फौरन फरमाइए, मेरी जान हलक में अटकी हुई है। याह्या बिन खालिद ने अर्ज किया, किसी जंगल में एक बंदरिया सफर के लिए रवाना होने लगी। उसका एक बच्चा था। वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी। चुनांचे वो शेर के पास गई और उससे अर्ज किया, जनाबे अली, आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफर पर रवाना होने लगी हूं। मेरी ख्वाहिश है आप मेरे इस बच्चे की हिफाजत अपने जिम्मे ले लें। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चा अपने कंधे पर बिठा लिया। बंदरिया सफर पर रवाना हो गई। अब शेर रोजाना बंदर के बच्चे को कंधे पर उठाता था, बिठाता था और जंगल में अपने रोजमर्रा के काम करता रहता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील ने डाइव लगाई, शेर के करीब पहुंची, बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान पर गुम हो गई। शेर जंगल में भागता दौड़ता रहा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सका। याह्या बिन खालिद रुका, उसने सांस ली और खलीफा हारून रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत। चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा कर दिया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई। बंदरिया को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो, तुम एक इमानत की हिफाजत नहीं कर सके, तुम इस सारे जंगल का निजाम कैसे चलाओगे। शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं जमीन का बादशाह हूं। अगर जमीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं उसे रोक लेता, लेकिन यह आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला रोक सकता है। यह कहानी सुनाने के बाद याह्या बिन खालिद ने हारून रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत, कहत की यह आफत भी अगर जमीन से निकली होती तो आप इसे रोक लेते, लेकिन यह आसमान का अजाब है, इसे सिर्फ अल्लाह ताला ही रोक सकता है। आप इसे रुकवाने के लिए बादशाह ना बने, फकीर बन जाए, अल्लाह के हजूर गिर जाएं, उससे तौबा करें, उससे मदद मांगें, यह आफत फिर ही रुक सकेगी। हमारी जिंदगी में भी बेशुमार मसाइल और मुसीबतें आती हैं।
हम इनकी वजह से परेशान भी होते हैं, ये फितरी सी बात है। लेकिन आज के बाद जब भी आपकी जिंदगी में कोई आफत आए, आप उसे देखकर अपने आप से सिर्फ एक सवाल करें, ये मुसीबत जमीनी है या आसमानी? अगर वो मुसीबत जमीनी हो तो आप उसके हल के लिए दिन रात एक कर दें, आपका मसला जल्द या देर से हल हो जाएगा। और अगर वो मुसीबत आसमान से आई है तो फिर आप हाथ पांव मारने के बजाय सिर्फ आसमान वाले को राजी कर लें। अगर वो राजी हो गया तो आपका मसला हल हो जाएगा, वरना आप जो भी कर लें आपकी मुसीबत खत्म नहीं होगी। आप जिंदगी में ये बात पल्ले बांध लें, दुनिया में अगर किसी मसले का हल मौजूद है तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है, और अगर दुनिया में इस मसले का कोई हल नहीं है तो भी फिर परेशान होने की क्या जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।